ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान की कृपा से आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने आज अपनी कथा में बताया है कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती है वह इस वीडियो को कान खोल के जरूर सुने। आज अपनी कथा में 4 नियम बताए हैं और कहा है कि जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती है तो ऐसा कोई काम नहीं है जो उनका पूरा ना हो सके। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज़, इन 4 नियमों का पालन करने से आपकी घर पर परिवार में जो है ना, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और इस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है। उस जगह पर कभी भी धन धान की कमी नहीं होती, कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सवेद बना रहता है। तो आखिर कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो महिलाएं अपने सुबह उठकर घर के दरवाजे पर पानी डालती है? वह इस वीडियो को तो ज़रूर देख लें। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है वह दरिद्रता है। अब जहाँ पे माता लक्ष्मी जी नहीं होती वहाँ पर दरिद्रता की निवास होती है। जिस जगह पर हो जाए ना, उस जगह पर मुश्किल हो जाता है जीना। उस जगह में उस घर में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारा टेंशन होता है, धन की कमी हमेशा बनी रहती है। बहुत ऐसे काम हैं जो धीरे धीरे करके होना रुक जाता है और बंद हो जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन सी वो 4 चीज़ें हैं, कौन सी वो 4 नियम हैं जिसका घर की बड़ी माताएँ बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका पूरा ना हो सके। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरा ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन के करने के बाद आपको कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो यह 4 चीज़ें अपने मन में बैठा कर रख लेते हैं तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो भी समस्या चल रही है सब दूर होते चले जाएंगे। और अगर कर्ज भी आपके घर में है तो यह भी ख़त्म होते चले जाएंगे। धीरे धीरे करके सब परेशानियां आपके दूर होते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपके घर में खुशहाल ज़िंदगी शुरू हो जाएगा। तो आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होता है कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है और उनकी बहन जो दरिद्रता है वो जो बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, उस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती और उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीज़ें होते रहती है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है, उस घरों में दरिद्रता का वास होता है। वहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हो, उस गलतियों को आपको आज से ही सुधार लेना है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, हम आपको एक बात बताएंगे। माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है, वो आपके घर पर हर दिन आती है। पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज़ मिलती है तो दरिद्रता को पसंद है, पसंद तो नहीं है, तो वह अपने आपके घर से वो चली जाती है। आखिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह आपको करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह आपके घर पर भ्रमण करने के लिए आती है। पृथ्वी पर वह भ्रमण करने निकलती है और जब वो अपने घर के आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारी नहीं हुई है, तो वह वापस चली जाती है। और इस जगह पर यह सब चीज़ें होती है और जिस जगह पर यह सब चीज़ें होती है उस जगह पर फिर
माता लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता वहाँ पे आ जाती है। फिर आप जानते हैं कि दोनों क्या-क्या कर आपके घरों में परेशानियाँ आना शुरू हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 नियमों के बारे में जो आपको अपने जीवन में करना चाहिए और आज से ही शुरू कर देना होगा, तो आपके जीवन में हर तरह की समस्याएँ खत्म होती चली जाएगी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है, घर की बड़ी माताएँ-बहनें उनको इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो घर की जो बड़ी माता-बहन है, उनको सबसे पहले नियम यह बनाना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में या लास्ट आवर में उठकर 6 से लेकर 7 बजे के तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काने से छिड़काव है जल कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह-सुबह जल अपने आप छिड़कते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? छिड़काव हुआ तो होता उसका यह कारण है कि क्योंकि माता लक्ष्मी जी यह कहती है कि जिस घर में सुबह-सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़काव होता है, उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह में मैं अपना मनपसंद मेरा वो जगह हो जाता है और मैं वहाँ वास करने लगती हूँ। तो आपको क्या करना है माताओं, बहनों को हमेशा अपने घर के सुबह-सुबह जल्दी से उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गेट को खोलकर वहाँ सूर्योदय से पहले आप लोगों को उठकर साफ-सफाई करके वहाँ जल का छिड़काव करना है। आप लोग नहीं पहले साफ सफाई करके वहाँ अपने घर के मेन गेट पर जल का छिड़काव कीजिए। यहाँ पर छिड़कने का महत्व बताया गया है कि पानी डालने का महत्व ना कुछ लोग कहते हैं कि बाल्टी भर कर लेकर आप जाते हैं और अपने पूरे सामने ही जल घर द्वार पर ही धो देते हैं। तो धोने का यहाँ पर सुबह-सुबह महत्व नहीं है। हालाँकि शाम को आप धो दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सुबह-सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह-सुबह अपने घर के दरवाजे पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के मुख्य दरवाजे पर पानी का जल का छिड़काव करने से माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होती है। और जो महिलाएं देर तक सोए रहती है, सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे नहीं खोल पाती, देर तक सोते रहती है, उनके घर में माता दरिद्रता का वास होता है। माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। तो इसलिए अपने घर में लक्ष्मी लाना चाहते हैं तो सुबह उठ के जल्दी से घर में से जल लेकर मेन गेट को खोल के साफ सुथरा कर हाँ तो दोस्तों अपने मेन गेट पर जल का छिड़काव करना है। अब जल कहाँ से लाना है? जल आप शुद्ध अपने रसोई घर से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सुबह में रसोई घर से लाकर जल छिड़कते हैं तो उससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता है जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में वास करती है। तो बहनें माताएं बहनें जो भी घर की बड़ी माताएं बहनें हैं, वो सुबह उठ के अपने घर के सामने मेन गेट के सामने झाड़ू लगाकर मतलब वहाँ सफाई करके किचन से शुद्ध जल लेकर वहाँ छिड़काव करें। धोना नहीं है, याद रखें, छिड़काव करना है, अपने दाहिने हाथ से वहाँ पे छिड़काव कर दे। इससे दो बात होगा, एक तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, दूसरे आपके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे चीज़ की। तो आपके घर में सुबह की पूजा कर लेते हैं। बताएं माताएं बहनें जब सुबह जल्दी जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती है, उसके बाद वो अपने घर की पूजा करेगी। तो जिस घर में पूजा करने के लिए वह एक दीपक उ- ज-
पूजा करने के बाद दोस्तों एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है। उस घर में माता लक्ष्मी आना पसंद करती है और वो हमेशा खुश रहती है उस घर से, और उस घर से कभी वापस नहीं जाती। और यह दीपक किस तरह का होता है, तो यह आप गोल बाती का, लंबी बाती का, जैसा भी आप चाहो वैसा आप दीपक तैयार करके देवी देवताओं के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक रखा जाता है। तो यह जो दीपक है आप लंबी बाती का रख सकते हो तो बेहतर होगा। हालांकि गोल बाती का भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जिस घर में सुबह सुबह पूजन हो जाए उस घर में मेन गेट में जो दीपक रख दिया जाए, उस घर से कभी भी माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाती, वो हमेशा आपके घर में वास करती है। और ये सब काम घर के जो माताएं बहनें हैं वो करती है तो अति उत्तम होता है। और दीपक तो अंधकार मिटाने का काम करता है, और जहाँ अंधकार नहीं रहता है वहाँ लक्ष्मी आना पसंद करती है। और जब वह सुबह सुबह देखती है कि हाँ इस घर में तो दीप जल रहा है और इस घर के प्रवेश में पानी छिड़का हुआ मिल रहा है, तो उस घर में तो दरिद्रता कभी आएगी ही नहीं, वो तो बाहर से ही चली जाएगी और उस घर में वास होगी फिर माता लक्ष्मी की। तो यह हुई दूसरी चीज। जिस घर के मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने के बाद दीपक जल जाए उस घर में माता लक्ष्मी भी आना पसंद करती है। वहाँ दरिद्रता का वास होता ही नहीं है और वहाँ से वो रूठ कर चली जाती है और वहाँ पे वास हो जाता है फिर माता लक्ष्मी की। अब आइए तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी चीज होता है दोस्तों रंगोली। एक छोटी सी रंगोली भले ही बड़ी ना हो, भले ही बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली आपको अपने गेट में स्वस्तिक अगर आपकी गेट की चौखट पर बन जाए तो वो अति उत्तम होता है। जो माता लक्ष्मी जी इससे इतना प्रसन्न होती है कि आपके रंगोली देखकर आपके घर के चौखट पे, आपके घर के अंदर आ ही जाती है, वो चाह कर भी वापस नहीं जाती। तो इसलिए हमेशा एक छोटा सा रंगोली गेट पे जरूर बना लेना चाहिए। जब भी याद रखें सबसे पहले पानी छिड़काव, उसके बाद से हाँ, तो जिस घर में पानी छिड़काव होता है सुबह महिलाएं उठ जाती है, अपने गेट को साफ सफैया करके पानी छिड़काव करती है, नहा धोवा के पूजा करते समय मेन गेट पर एक दीपक जला लेती है और उसके बाद एक छोटा सा रंगोली बना लेती है। उस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती ही करती है और उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उस घर में दरिद्रता दूर दूर तक वास नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे दरिद्रता का कोई जगह ही नहीं है। उस घर में तो साक्षात देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी आना पसंद करती है। आप लोग छोटी सी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रतिदिन एक छोटी सी रंगोली और पानी जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। एक दीपक जरूर जलाना चाहिए मेन गेट के दरवाजे पर, क्योंकि हमारी लक्ष्मी जो है वो मेन गेट के दरवाजे से ही वापस जाती है और वापस आती भी है। अगर आपके घर में शुद्धता है, प्रेम भाव है, आपके घर में बहनें जो हैं, माताएं बहनें हैं जो नियम पूर्वक उठकर पानी का छिड़काव करती है, स्वस्तिक का एक छोटा सा रंगोली बना लेती है, उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास हो जाता है, वो कभी वापस नहीं जाती। लेकिन वहाँ दरिद्रता का वास नहीं होता, इसलिए इस नियम को जरूर पालन करना चाहिए। अब चौथी चीज क्या है, वह एक कलश है। जब मतलब एक छोटा जल का कलश सुबह छिड़ हमने सुबह छिड़काया था, वह कलश जल आपने घर में मेन गेट पर भी रख दें तो भी चलता है। अगर आप छोटा सा लोटा से, जिस लोटे से आपने पूजा का, कोई भी पीतल तांबा का लोटा हो या मिट्टी का हो जो भी हो, अगर उससे आप मेन गेट के पास एक छोटा सा कलश रख देते हैं, उससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और आपने देखे होंगे गांव में पहले के ज़माने में लोग अपने गेट पे कलश रखते थे, कलश में पूरा भर कर पानी रखते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरह से प्रतीक होता है कि आपके घर में अन्न धन हमेशा भरा रहेगा, इसीलिए भर कर जल अपने गेट के दरवाजे पर जरूर रखना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और वो आपके घर में हमेशा के लिए वास करती है। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक लोटा जल भर कर जरूर पूरा भर कर
रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा के लिए वास करती है और वो आपके घर में प्रवेश करती है। इस चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और माताएं बहनें सुबह उठकर इन 4 चीज़ों को अगर कर लेती है ध्यानपूर्वक, तो आपको बता दें कि उस घर में लक्ष्मी जी निश्चित ही वास करती हैं और प्रतिदिन आपके घर में लक्ष्मी जी का सुबह-सुबह ही आगमन हो जाता है। जो माताएं बहनें सुबह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम करती है, उनके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है। उस घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती दरिद्रता, उस घर में सिर्फ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। उस घर में रोज रोज लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। ऐसे घरों में जो सुबह से अपने घरों में अच्छे से अच्छे अच्छे कार्य कर लेते हैं, तो कुछ आपके घरों में फिर भी धीरे धीरे जितना भी कर्ज है, धन समस्या है, सब भी अगर आज से ये सब काम करना आप धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता कभी भी वो नहीं आएगी। क्योंकि दरिद्रता को पसंद है लड़ाई झगड़े, गंदगी, साफ सफाइयाँ बिल्कुल भी नहीं। अब माता लक्ष्मी को पसंद है प्रेम भावना से रहना, घर में सब सदस्य को मिलकर रहना और साफ सफाइयाँ। तो आप समझ लीजिए कि साफ सफाइयाँ करके अगर आप मेन गेट के दरवाजे पर इतना अच्छे से स्वागत करेंगे माता लक्ष्मी के, पानी छिड़काव करके, दीपक जला करके, स्वस्तिक बना करके, एक लोटा जल भर करके, तो उस घर में माता तो आएंगी ही, लक्ष्मी रोज आपके घर में आएंगी। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना होगा और इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझ के आज से ही ये सब करना शुरू कर दे। उसके बाद देखिए आपके घर में दूर दूर तक ना कर्ज रहेगा और ना ही कोई पैसे की कमी रहेगी। तो ये काम आप लोग को ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पांचवी चीज़ तो बहुत ही खास है, यही कि हर माताएं बहनों को सुबह भर ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और उसके बाद ये 4 कार्य करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। और दरिद्रता क्यों आती है घर में? क्योंकि जो माताएं बहनें लेट तक सोई रहती हैं, 8 बजे तक 10 बजे तक, उस घर में तो माता लक्ष्मी दूर दूर तक नहीं आती हैं, वहाँ पे माता दरिद्रता ही आती है जो माता लक्ष्मी की बहन है। और वैसे घर में जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, अब वो जब आ जाती है घर में, वहाँ पे तो लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। उस घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े, तनाव, कर्ज, पैसे की दिक्कत, बीमारियाँ, यही सब वास करते हैं। तो आप लोग को खुद समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों हमको पता है कि हम लोग सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी महिलाएं, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है, वो अगर कर लेती है, उनके घर में लक्ष्मी का वास होना निश्चित है। आज से ही अगर वीडियो आप देख रही हैं तो आज से ये काम को करना शुरू करें और उसके बाद देखें 10 या 15 दिन में इसका रिजल्ट आप लोग के सामने ज़रूर आएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। धन्यवाद।